हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल विवेंद्र। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम निफ्टी उफ्टी का एनालिसिस करने वाले कि मंडे को निफ्टी उफ्टी किस तरह से कामकाज कर सकती है। तो देखिए, अभी यहाँ का फेब का जो मंथ था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे तो मार्च का मंथ शुरू हुआ है। मतलब हम अभी अगर हमें नेक्स्ट एक्सपायरी होगी तो मार्च में अभी होगी थर्सडे को। तो ये जो इस वीक के अंदर जो लास्ट फेब का जो लास्ट वीक था हमारा, वो बहुत ही अच्छा रहा है। फेब के जो लास्ट वीक के अंदर हमने जो भी एनालिसिस किया था, सारे एनालिसिस हमारे सही गए हैं। मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखते तो यहाँ पे थर्सडे को हमने कोई भी एनालिसिस नहीं किया था, क्योंकि एक दिन एक बड़ा फॉल हुआ था। तो एक बड़ा फॉल होने के बाद मार्केट एक दिन पॉज देती है। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊँ, ये देखिए मंडे के लिए हमने एनालिसिस किया, यहाँ पे मार्केट आई, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे एक पैटर्न, मतलब ये देखिए ये पैटर्न मार्केट कंटिन्यू बनाती हुई आ रही है। तो हमने इस सारे पैटर्न कोई मतलब हमने इस सारे पैटर्न के ऊपर हमने यहाँ पे ट्रेड किया है। हमने एक लेवल पकड़ा था, उसी लेवल से हमने 2 दिन प्रॉफिट कमाया है, यहाँ पे मंडे को भी ट्यूसडे को भी। फिर हमें यहाँ पे वेडनेसडे को भी यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड मिला। अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने कोई भी एनालिसिस नहीं किया था। क्यों किया नहीं किया था, तो इसका अगर मैं रीजन बताऊँ तो देखिए, एक्सपायरी का दिन एक ऐसा दिन होता है जहाँ पे ना कोई हीरो की जीरो बन जाता है और जो हीरो होता है वो जीरो बन जाता है। एक दिन इतना बड़ा मोमेंटम आया, तो एक्सपायरी के दिन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे एक बड़ा मोमेंटम आए मार्केट रेंज के अंदर, या फिर फंसी हुई हमें दिखने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। तो देखिए एक्सपायरी के दिन मार्केट अगर एक रेंज के अंदर अगर फंस जाती है, तो जो भी आपने जो 8 दिन में कमाया है वो पूरा एक दिन में ले जाती है। क्योंकि क्या होता है, आपको बस यही एक अगले दिन का प्रॉफिट ही आपके सामने आता है। मैंने कल 20,000 कमाया था, तो आज मैं 20,000 ही कमाऊंगा। मैं अगर 10,000 भी मुझे दिखता है ना, फिर भी मैं बुक नहीं करता, नहीं और मोमेंटम आएगा कल अच्छा खासा, मार्केट तो पता नहीं कहाँ जाएगी, खड्डे में जाएगी, और तुरंत मार्केट रिवर्स हो जाते। जो हम यहाँ पे 10,000 प्रॉफिट में होते, हम तुरंत माइनस में चल जाते। फिर हमारे साइकोलॉजी हिल जाती है। फिर क्या होता है, हमारे दिमाग में लेवल काम नहीं करते, हमने क्या एनालिसिस किया था वो हमारे ध्यान में नहीं रहता है। हमारे पास सपोर्ट पता नहीं होता, रेजिस्टेंस पता नहीं था, कहाँ है मार्केट, कहाँ जाए, कुछ नहीं। बस मुझे जो निगेटिव में जो 10,000 चल रहे हैं, बस मुझे कॉस्ट टू निकलना है। सबसे पहले दिमाग में आता है नहीं, मैं अब जैसे मेरा लॉस करूंगा मैं निकल जाऊंगा, बस ये दिमाग में रहता है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग लॉस कर जाते हैं एक्सपायरी के दिन के। देखिए, जब भी प्रॉफिट हो जाए तो हमें खुश नहीं होना है, लॉस हो जाए तो भी दुखी नहीं होना है। मार्केट के अंदर आपके प्रॉफिट और लॉस ये आपके ऊपर बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। जिस दिन आप प्रॉफिट और लॉस को भूल गए, आप मार्केट के अंदर एक अच्छे ट्रेडर बन गए। देखिए एक दिन 20,000 प्रॉफिट, पता नहीं आपके इतने पर्क लगने लगते हैं ना, पता नहीं मैंने तो आज क्या किया है। तो दूसरे दिन हम उसी धुंध में चले जाते हैं, पता नहीं कल तो मैंने 20 कमाया, आज लास्ट में कमा सकता हूँ। तो उसी 20 को हम यहाँ पे अगले दिन निगेटिव में लेके जाते हैं। ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। किस या हम ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं मार्केट के अंदर ट्रेड को लेके, इसी वजह से हो जाता है। तो इसीलिए मैंने थर्सडे को कोई भी एनालिसिस नहीं किया था, कि मैं नहीं चाहती कि आपने जो इस दिन कमाए वो इस दिन आप गवा लो। देखिए, अगर आप कंटिन्यू 2-3 दिन कमा रहे तो एक दिन अगर मार्केट को अवॉइड करोगे तो क्या जाएगा, एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं होगा तो लॉस भी तो नहीं होगा ना। लॉस भी तो नहीं होगा, लॉस को भी देखो, सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागो मत, लॉस भी हो सकता है मार्केट के अंदर। एक दिन अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो अफसोस नहीं करना है, खुश होना है कि भाई चलो मैंने आज लॉस तो नहीं किया, प्रॉफिट नहीं किया तो अलग बात है, मैंने लॉस तो नहीं किया, मैंने मेरे जेब में से कुछ गया तो नहीं है ना। बस इसी खुशी मनानी चाहिए। देखिए अगर आप सिर्फ देखिए लॉस के बारे में अभी हमें सोचना चाहिए, रिस्क को भी देखना चाहिए, सिर्फ प्रॉफिट को भी नहीं देखना है। आपने रिस्क कितनी है इसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। कल देखिए, कल हमने क्या डिस्कशन किया था, आइए उसे सुन लेते। मैंने क्या कहा था आपको, एक पॉइंट है यहाँ पे मार्केट बार बार रेजिस्टेंस खा रही है। देखिए ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, अगर ये ब्रेक होगा तो डेफिनेटली एक अच्छी तेजी आएंगी, लेकिन मार्केट इसके नीचे मिलेगी तो हम एक बार पी की पोजीशन जरूर लेंगे, चाहे हमारा एसएल क्यों ना हिट हो जाए।
17,600 के नीचे हम डेफिनेटली पी की पोजीशन लेने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारा ऐसा क्यों नहीं हिट हो जाए। यहाँ पे देखिए ये कैंडल इसके ऊपर नहीं निकली, सेकंड कैंडल भी इसके ऊपर नहीं निकले, थर्ड कैंडल ने भी रेजिस्टेंस खाया। देखिए किसने सेकंड कैंडल में ट्रेड लिया होगा, किसने थर्ड कैंडल में ट्रेड लिया होगा, किसी ने इस लो को ब्रेक होते ही भी ट्रेड लिया होगा। हर एक की अपनी स्ट्रेटेजी रहती है। तो जैसे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, एक कंटिन्यू फॉल, हमने क्या 17,500 तक के हमारे टारगेट थे, मार्केट ने तुरंत ही हमें एक टारगेट यहाँ पे दिखाई। उसके बाद देखिए मार्केट यहीं पे गिरी, तो एक अच्छा मोमेंटम हमने जिस तरह से प्रिडिक्ट किया मार्केट ने उसी तरह से कामकाज किया। इस वीक के अंदर फेब के जो लास्ट वीक के अंदर ना मार्केट ने हमारी प्रिडिक्शन को सही साबित किया है। आप चाहे तो हमारे इस वीक के पूरे वीडियो देख सकते हैं, मंडे से यहाँ पे फ्राइडे तक के सारे एनालिसिस हमारे सही गए, मार्केट ने हमारे एनालिसिस को सही साबित किया है। तो इसका मतलब ये है कि नहीं हम तो 100% मार्केट को प्रिडिक्ट करने लगे, हमें तो मार्केट पता, हमें पता चली, हमें तो पता है कल क्या होगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए मार्केट को 100% कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाता है, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकता है कोई भी बंदा मार्केट के अंदर। ये नहीं कि 100% मार्केट को प्रिडिक्ट करे। 8 दिन हमने सही प्रिडिक्ट किया, इसका मतलब ये नहीं कि हम मार्केट को 100% यहाँ पे जान चुके हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखिए हम जब 10 बार एनालिसिस कर लेते ना, उसमें से हम 7 बार सही रहते, 3 बार हम गलत रहते। लेकिन जब हम 3 बार गलत रहते ना, तब हमारा लॉस कितना होता है, और जब हम 7 बार करेक्ट रहते तब हमारा प्रॉफिट कितना है। इस जो रेशो हमारा है ना प्रॉफिट और लॉस का, इसे हमें सिर्फ मेंटेन करना है बस। मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा नहीं, यहाँ पे जो हमें पीएचडी बिल्कुल नहीं करनी है मार्केट के अंदर, बस हमें ज्यादा नॉलेज भी घातक होता है। तो मार्केट के अंदर उतना ही नॉलेज काफी है जिससे हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन कर पाए। हम मंथ में हम प्रॉफिट में निकले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, या वीक में हम प्रॉफिट में निकले, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए बहुत चीजें, इस इंडिकेटर को सीखो, उस इंडिकेटर को, उस ट्रेडर की स्ट्रेटजी को अपनाओ, इस ट्रेडर की। देखिए मुझे पता है कोई भी ऐसा बंदा नहीं कि वो यहाँ पे किसी भी ट्रेडर को या किसी भी इंडिकेटर को फॉलो करता होगा। देखिए उसने मानो आज से ठान लेके पता मैं आज आरएसआई को देखूंगा, मैं आरएसआई के ऊपर ट्रेड कर रहा है, आरएसआई के ऊपर ट्रेड करने लगा, 2-3 दिन उसको लॉस हुआ, वो छोड़ देता है उसे, वो अगले स्ट्रेटेजी ढूंढने लगता है। तो इसीलिए आपको ना स्ट्रेटेजी ढूंढनी नहीं चाहिए, बस आपको छोटी छोटी चीजें, मार्केट का सपोर्ट, रजिस्टर कहाँ पे, मार्केट किस तरह से बिहेव करिए, अगर इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे ना आप आसानी से प्रॉफिट कमा पाओगे। आपको बहुत ज्यादा चीजें सीखने की मार्केट के अंदर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेड हमने जिस तरह से प्रिडिक्ट किया है उस तरह से हमें यहाँ पे देखने को मिला है। तो चलो इस वीक के अंदर मार्केट किस तरह से कामकाज कर सकती है इसे देख लेते हैं, और इसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट मंडे को किस तरह से काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली चार्ट लगा लेते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देंगे तो हमने यहाँ पे वीकली चार्ट लगा के रखा है। तो देखिए यहाँ पे सिमिलर पैटर्न जो मैंने आपको वहां पे दिखाया था, मार्केट नीचे आई, फिर मार्केट यहाँ पे रुकी, फिर मार्केट नीचे आई, फिर थोड़ा सा ऊपर गई, फिर मार्केट इस हाई को नहीं निकल पाई। जो मैंने कहा था यहाँ पे मल्टीपल टाइम रजिस्टर फेस कर रही है, तो ऊपर भी मार्केट निकलेगी तो हे रजिस्टर मार्केट के लिए फेस होगा। जब तक इस रजिस्टर के ऊपर मार्केट नहीं निकलेगी, मार्केट के अंदर कोई भी तेजी के चांसेस हमें नहीं देखने को मिले। अगर हम इस पॉइंट को देखेंगे तो ये पॉइंट समय अराउंड 18,250 के आसपास आ रहा है, 18,250 के आसपास ए पॉइंट आ रहा है। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलती कोई भी तेजी मार्केट के अंदर नहीं देखनी हुई। यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट ने पॉज ले, एक बड़ी रेड कैंडल बनी, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक दिया, यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है फिर से। तो क्या मार्केट फिर से इस तरह से एक रेड कैंडल बनाएगी या तो यहाँ पे पॉज लेगी। तो देखिए अगर हम पिछले पैटर्न को देखते हैं तो शायद मार्केट यहाँ पे पॉज लेती हुई भी दिख सकती है। इस वीक के अंदर हमें एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे बनती हुई दिख सकती है। तो ये लो ब्रेक अगर हो जाता है तो डेफिनेटली हम एक बड़ी कैंडल यहाँ पे देखेंगे। 17,000 ये हमारा नेक्स्ट सपोर्ट है, या नेक्स्ट स्टॉप भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉप हमारा रहेगा 17,000, जहाँ पे मार्केट रुक सकती है। और अगर इस 70,000 ब्रेक होगा तो डेफिनेटली मार्केट के अंदर 15,500 तक का फॉल भी हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए हम एक देख रहे हैं, मार्केट अगर गैप अप खुल जाती है इस समय अराउंड 17,600 के ऊपर निकलती है तो डेफिनेटली फिर से मार्केट हमें इसी एक रेंज के अंदर घूमती हुई नजर आएगी। तो मंडे को अगर
मंडे का अगर मार्केट की क्लोजिंग हमें 17,600 के ऊपर मिल जाते हैं तो डेफिनेटली फिर मार्केट यहीं पे रुकेंगी। इस तरह से हम मान सकते हैं। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके यहाँ पे अगर नीचे क्लोजिंग दे देती है 17,200 के अराउंड, तो डेफिनेटली 17,000 तक के भी टारगेट हमें 2 ही दिन के अंदर मार्केट दिखा सकती है। तो इस तरह से एक बड़ी सी कैंडल फिर से मार्केट बना सकती है। 2 बार ये पैटर्न फॉलो है, तीसरी बार मार्केट इस पैटर्न को फॉलो करती है कि नहीं, ये हमें मंडे को पता चलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने कि 100% कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता। एक वीक के अंदर हमने प्रिडिक्ट किया, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम 100% मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाएंगे। तो चलो क्विकली हम देख लेते हैं कि 5 मिनट के वनडे के चार्ट पे कि हमें वनडे के चार्ट पे क्या देखने को। तो अगर हम यहाँ पे वनडे के चार्ट को लगाते हैं तो देखो वनडे के चार्ट पे भी सिमिलर पैटर्न मैं यहाँ पे देख सकते। मैंने आपको यहाँ से लाइन ड्रॉ करके देखी, यहाँ से कंटिन्यू अगर देखेंगे कंटिन्यू मार्केट के अंदर यहाँ पे सेल ऑफ आया है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसे हम पैराबोलिक मोमेंटम कहते। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 रेड कैंडल, इतनी रेड कैंडल नहीं होती। अगर मानो 3 भी रेड कैंडल बन जाए तो चौथी कैंडल हम एक्सपेक्ट कर लेते कि ग्रीन बन जाए, या 4 कैंडल अगर रेड बन जाए तो 5 कैंडल हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ग्रीन बन जाए। लेकिन अगर यहाँ पे देंगे तो 7 कैंडल कंटिन्यू रेड में बनती हुई नजर आई है। तो हम एक पुल बैक डेफिनेटली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो पुल बैक हमें 17,800 तक भी आता हुआ नजर आ सकता है। फिर से इस तरह से एक पैटर्न भी मार्केट के अंदर फॉर्म, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई फिर ऊपर गई फिर नीचे आई फिर यहाँ पे गई फिर नीचे, तो इस तरह से एक पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये भी हो सकता है कि मार्केट इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न में भी ऊपर निकलती हुई नजर आई, लेकिन डब्ल्यू पैटर्न में भी ऊपर जाएगी फिर भी मार्केट के अंदर उतनी तेजी नहीं देखने को मिलेगी क्योंकि सामने रजिस्टेंस खड़ा है 18,250 है मार्केट के रजिस्टेंस। जब तक क्रॉस नहीं कर लेती कोई भी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली। हाँ एक पुल बैक थोड़ा सा ऊपर भी आ सकता है, फिर से यहाँ पे रजिस्टेंस भी खा सकते हैं, लेकिन ये पुल बैक ये मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ को शो करता है कि नहीं, कैंडल के ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट के अंदर क्या बायर मार्केट को ऊपर ले जा सकते हैं क्या, या फिर सिर्फ एक पुल बैक है जो फिर से सेल ऑफ के लिए आ सकता है। इन सारी चीज़ों को हमें ड्यूरिंग द मार्केट ही देखना है, या इस वीक के अंदर हमें समझ में आ जाए कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर रही है, उसके ऊपर हमें समझ में आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे आएगी। लेकिन फिलहाल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर मानो यहाँ पे 7 रेड कैंडल बन लिए तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करें कि तुरंत सेल नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए अब अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, जैसे आप एक वीक के ऑप्शन को सेल करते हो या मंथ के ऑप्शन को सेल करते हो, डेफिनेटली आपको जैसे लो ब्रेक होता है तुरंत आप सेल मत करो, एक पुल बैक का वेट करो और तभी पोजिशनली सेल कर सकते हो। फिर किसी भी आप सी को यहाँ पे सेल करते सकते हैं, लेकिन एक पुल बैक के ऊपर सेल करिए क्योंकि ये पैराबोलिक मोमेंटम में चाहे मार्केट नीचे भी आए फिर से मार्केट ऊपर आ सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, पैराबोलिक मोमेंटम में अगर कोई लेवल ब्रेक हो जाए, चाहे ये स्लो को भी मार्केट ब्रेक किए, फिर भी ये ब्रेक डाउन नहीं ना, ये फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे रुकी है, इस रुकने के बाद अगर ब्रेक करती है तो देखिए यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी, लेकिन मानो ये ऐसे जैसे यहाँ पे देखिए ये ऐसे ही अगर आ जाता है मार्केट, अगर ऐसे ही फॉल करता हो नीचे आ जाता है तो फिर से रिवर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। 70% चांसेस है कि मार्केट रिवर्स हो, 30% चांसेस रहते हैं कि मार्केट ऐसे ही नीचे आ जाए। तो हमें 70% के साथ जाना है, ना कि हमें 30% के साथ जाना है। तो जो पोजिशनली ऑप्शन को सेल करते हैं उन्होंने एक बार पुल बैक का डेफिनेटली वेट करना चाहिए मेरे ख्याल से, और फिर ही यहाँ पे एक अप पे आपको सेल की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलेगी। तुरंत बिल्कुल भी यहाँ पे सेल मत करो, ये सेल डेफिनेटली आपका मार्केट हिट कर सकती है। सिर्फ न्यूज़ में इस कैंडल को देख के फ्लो में मत जाओ, वेट करो और फिर ही यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट करो। तो चलो क्विकली 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि 5 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि मार्केट मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकती है। ये तो पोजिशनली बात हो गई, एक व्यू रहा कि मार्केट के अंदर किस तरह से कामकाज यहाँ पे हो रहा है। देखिए अगर यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो 600 यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जब तक 600 के ऊपर नहीं निकलती हमें ऊपर की तरफ टारगेट नहीं देखने को मिलेगी। 600 के ऊपर हम तुरंत एक बड़ा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट करेगी। 600 के ऊपर मार्केट
फिर हमें 800 तक भी जाती हुई दिख सकती है, तुरंत 200 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मार्केट ने एक रेंज बनाई है, देखिए एक छोटी सी, इस रेंज के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन हो जाती है मार्केट 17,500 के ऊपर अगर निकलती है, तब मैं सी की पोजीशन लेना चाहूंगी 17,475 या 17,470, मतलब 30 या 25 का मेरा एसएल रहेगा और 17,600 टारगेट रहेंगे। ये तो हमारी एक ट्रेड हो गई कि 17,500 के ऊपर सी की पोजीशन हम ले सकते हैं, 17,770 हमारा एसएल रह सकता है। मार्केट नीचे चलते हैं तुरंत हम यहाँ पे इस लो को ब्रेक करते ही हम यहाँ पे पी की पोजीशन, इस लो अगर देखेंगे तो 17,425 के ब्रेक होते ही हम डेफिनेटली यहाँ पे पी की पोजीशन से यहाँ पे फिर 17,450 हमारा एसएल रहेगा, 17,330 और 17,220, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन देखिए अगर मैं आपको चीजें दिखाऊँ, ये तो हमें समझ में आया कि हमें कहाँ पे ट्रेड करना है, लो को ब्रेक होते ही पी को लेना है, हाई के ब्रेक होते ही हमें सी को लेना है। चाहे मार्केट इस रेंज के बीच में कैसे ओपन हो जाए, हमें बस इसी तरह से कामकाज करना है जैसे हमारे लेवल ब्रेक हो जाए। लेकिन अगर मैं आपको चार्ट को दिखाऊं, चार्ट का अगर पैटर्न दिखाऊं तो क्या हुआ है, एक बार सेल हुआ है, फिर पॉज लिया है, फिर सेल, फिर पॉज, तो क्या मंडे को मार्केट यहीं पे घूमती हुई नजर आएगी। देखिए आपको इस चीज को कैसे पता चलेगा, आपको मान लो दोनों तरफ का आपका एसएल हिट हो गया, मानो आपका कॉल का भी एसएल हिट हो गया, मानो आपका पुट का भी एसएल है, तो आपको क्या समझ में जाना है, मार्केट यहीं पे रहने वाली। क्योंकि अगर मार्केट अगर एक ट्रेंडी मार्केट होगी तो आपका एक एसएल हिट करेगी, लेकिन अगर दोनों तरफ के एसएल हिट हो रहे तो मानना है कि मार्केट साइडवेज जोन में, और आपको फिर ट्रेडिंग को क्लोज करना है। देखिए क्योंकि एक पूरे एक हफ्ते में यही पैटर्न फॉलो है कि सेल पॉज, सेल पॉज, तो मंडे को पॉज मार्केट ले रही है या मार्केट फिर से एक ट्रेंड दिखाई या मार्केट रिवर्स हो रही है, इस चीज को आपको फाइंड आउट करना है। तो मार्केट 17,500 के ऊपर हम डेफिनेटली यहाँ पे कॉल के बारे में सोचेंगे, और यहाँ पे जैसे लो ब्रेक होगा हम यहाँ पे पी के बारे में सोचेंगे। अब हो गई गैप अप की बात, मानो इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाते हैं 17,500 के आसपास मार्केट ओपन हो जाती है, तो वहां पे अगर एक बुलिश कैंडल मिल जाए तो डेफिनेटली हम वहां पे सी लेने की कोशिश करेंगे। और पहली कैंडल अगर यहाँ पे फर्स्ट कैंडल रेड बन जाए, सेकंड कैंडल भी रेड बन जाए, और फिर इस रेंज के नीचे मार्केट आ गई, तो फिर हम कॉल को भूल जाएंगे, फिर हम पी की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो गैप अप के, गैप अप में अगर दो कैंडल रेड बन जाए, दो ही कैंडल या तीन कैंडल में ही मार्केट 17,775 के नीचे आ जाती है, पी की पोजीशन लेंगे 17, यहाँ पे 17,500 को मार्केट ओपन हो जाए गैप अप, अगर फिर मार्केट इसके नीचे आ जाए 17,475 के नीचे मार्केट आ जाए, तो हम तुरंत यहाँ पे पी की पोजीशन ले सकते हैं, फिर हम 17,400 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारी गैप अप की ट्रेड हो गई। तो इस तरह से आप एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। लेकिन नंबर में थोड़ा सा यहाँ वहाँ हो रहा है जल्दबाजी में, तो आप प्लीज एडजस्ट करें। मैंने वहाँ पे 17,770 कहा था, लेकिन 17,470 है वो, वहाँ पे थोड़ा सा हो गया जल्दबाजी में। मानो गैप डाउन खुल जाती है, गैप डाउन के केस में क्या करना है, मार्केट के अंदर तुरंत नहीं जंप करना है। गैप डाउन के केस में आपको मार्केट को देखना है कि मार्केट क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप डाउन खुला, मार्केट ने एक रेंज बनाई, रेंज को ब्रेक किया, एक फॉल आया, तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्केट को टाइम देंगे, एक रेंज बना देंगे, जैसे रेंज ब्रेक होगी उस तरफ हम ट्रेड करेंगे। गैप अप के केस में हम डेफिनेटली 17,500 के ऊपर निकलती है तो हम फर्स्ट कैंडल अगर ग्रीन बन जाती है तो उसी कैंडल के लो का ऐसे लाइक कॉल लेंगे। अगर रेड बन जाती है और 17,475 के अंदर आ जाती है तो हम पी की पोजीशन लेंगे, 17,400 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा। देखिए हम मंडे के दिन बड़े टारगेट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मार्केट रेंज में फंसती हुई दिखी तो हम
ऐसे लेने से तो अच्छा है छोटे छोटे टारगेट लेके निकले, मतलब एटलीस्ट प्रॉफिट में निकले हम, ना कि लॉस में निकले। एक बड़े ट्रेंड के चक्कर में ये सेल को हिट नहीं करना है, छोटे छोटे प्रॉफिट लेने हैं यहाँ पे मंडे के लिए। फिर देखेंगे 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर हमें समझ में आ जाता है। देखिए यहाँ पे कंटिन्यू नीचे 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 नीचे, यहाँ पे देखिए यहीं पे घूमते आई। तो 1-2 घंटे के अंदर आपको मार्केट का ट्रेड डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आएगा। फिर चाहे तो आप अपने एसर को ट्रेड कर सकते हैं, फ्रेश ट्रेड ले सकते हो। लेकिन एक बार अगर आपको यहाँ पे एक बार अपने पोजीशन को डेफिनेटली बुक करना चाहिए, और फिर अगला वहाँ पे न्यू ट्रेड को यहाँ पे देखेंगे। या मार्केट अगर धीरे 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 नीचे आ रही है, धीरे धीरे ऊपर जा रही है, तो फिर आप ऐसा को ट्रेल कर सकते हैं। लेकिन मार्केट अगर इस तरह से वाइल्ड हो रही है तो एक बार अपनी पोजीशन को डेफिनेटली बुक कीजिए छोटे छोटे टारगेट के साथ, क्योंकि अगर ये पैटर्न फॉलो होगा तो डेफिनेटली मंडे को मार्केट हमें एक साइडवेज जोन में भी देखने को मिल सकती है। तो आज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स।